जाऊंगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बर्थडे पर हर साल ऐसी पार्टी होती थी जो मेरे अब तक के सारे बर्थडेज मिलाकर भी नहीं हुई होती थी। अथर्व के बर्थडे पर 3-4 दिन पहले से ही काम मिलने शुरू हो जाते थे, जिसमें पंडित जी को बुलाकर हवन करना और 50-60 रिश्तेदारों प्लस पड़ोसियों को लंच करवाना भी शामिल होता था। तू बोला कि मैं भी भूल गया? मतलब पापा और आंटी ने भी तुझे फोन नहीं किया? पापा से तो होप थी भी नहीं, मम्मी भूल गई होगी, ये शॉकिंग बात है। तूने कब से बात नहीं की थी दोनों से? शालू के मिलने से बात सही नहीं, महीने से ऊपर हो गया होगा। और जो बात तूने की थी वो भी इतनी फॉर्मल होगी कि मम्मी कलब नहीं होंगी। अबे तो कोई बात नहीं, मना लेंगे उसको। तू टेंशन क्यों लेता है? तू बस मुझे लेने आ जाइयो, 10 बजे के आसपास पहुंचूंगा। अबे पागल है क्या? भूल गया आज मेरा कंपटीशन है। अबे हाँ, भूल तो गया था। साले तू खुद 1 महीने बाद फोन पे बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि तू भूल गया होगा। अबे अचानक से फिर दौरा पड़ गया तुझे, सॉरी बोला ना उसके लिए। आजा फिर पार्टी ले लियो, आज बिल तेरा भाई दे देगा। बिल नहीं, भोसड़ी के दिल। भोसड़ी का कूली हो गया मैं? ना ना, नौकर है बे तू मेरा, आजा यार। अब भोसड़ी के देखता हूँ, जैसे ही जिम से फ्री हुआ वैसे ही आ जाऊंगा। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की तो याद आया कि सुहानी को कॉल किए भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। इस बीच वो खुद भी बहुत बिजी हो गई थी। बस तृप्ति थी जिसे ऑलमोस्ट रोज रात को चैट पर बक करके मैं पूरे दिन की टेंशन निकाल लेता था। हम दोनों लास्ट मंथ से अब तक 6 बार ऐसी ही चटाई बिछाकर सुबह 5 बजे तक सो चुके थे। मेरी जगह अथर्व होता तो इतने दिनों में इसे प्रेग्नेंट कर चुका होता, पर हमने एक दूसरे को लेटने के बाद हक भी नहीं किया था। शायद दोनों ही ये बात समझते थे कि अगर हम गले भी मिले तो सेक्स हो जाएगा, पर इसके अलावा मैंने स्ट्रिक्टली खुद को सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए बिजी कर लिया था। यहाँ तक कि चाय पीनी भी छोड़ दी थी। इसलिए लास्ट 10 डेज से तो सुनीता आंटी से बिना मिले ही उनके घर आना जाना कर रहा था। गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 9, 7 अमृतसर से चलकर जालंधर, लुधियाना, अंबाला के रास्ते नई दिल्ली को आने वाली शान-ए पंजाब सुपर फास्ट अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। मैं जिम के कंपटीशन से 9 बजे ही फ्री हो गया था। वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा ट्रेन बस आ ही रही थी। अब मुसीबत ये थी कि मुझे अथर्व ने न अपनी सीट बताई थी न कोच। मैं पूरी शान पंजाब में इधर से उधर चक्कर लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं सेकंड सीटिंग में निगाह मार ही रहा था कि वो एसी चेयर कार के कोच से मुझे देखकर चिल्लाया, ओए इधर देख बे। अगर मैं बचपन से अथर्व की आवाज सुनता ना आया होता तो 100% मैं उसे नहीं पहचान रहा था। साला ऊपर से नीचे तक बदल चुका था। उसकी आंखों पर गॉगल्स थे, बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे, बियर्ड भी और बालों की लेंथ बराबर हो गई थी। इतनी गर्मी में भी वो नाइकी की स्किन फिट जैकेट पहने था और अंदर पोलो टी शर्ट थी। उसके हाथ पैर थोड़े पतले लग रहे थे। मैं दौड़कर उसके पास गया। अबे साले, तूने सेम चश्मा ना लगाया होता तो मैं तो पहचान ही नहीं पाता। पहचान तो भोसड़ी वाले में तुझे नहीं पाया। ये क्या रॉकस्टार बन गया तू? और इतना पतला कैसे हो गया? हाँ हाँ, पतला कहाँ बे, गर्मी है ना तो वो खाने पीने का रूटीन गड़बड़ हो जाता है। और बालों को कुछ मत बोलो, इट्स माय न्यू स्टाइल ब्रो। पंजाब से रहना है तो पंजाबी स्टाइल बनाना पड़ेगा। पर तू कैसे इतना फिट, इतना? उसके पीछे खड़ा आदमी हमारी बात से बोर हो गया था। उसे घर जाने की जल्दी थी। ए भाई, अपना भरत मिलाप बाद में कर लेना, पहले रास्ता छोड़ो। इससे पहले कि अथर्व उसको धमका था, मैं चिल्ला पड़ा, बहुत आग लगी है तुझे, खड़ा रहे 2 मिनट। अथर्व ने मुस्कुराकर मुझे अपना सूटकेस पकड़ाया। वीआईपी का इतना शानदार सूटकेस देखकर मेरी तो आंखें फटी रह गई। लेकिन हैरान होने के लिए ये एक सूटकेस काफी नहीं था। मीडियम साइज के 2 सूटकेस अथर्व ने मुझे थमा दिए। चौक मत, सबके लिए कुछ न कुछ है और इसी वजह से तो बुला रहा था साले। आधे पर इतना सामान किसे लूट लाया तू? रानी ने सच में तुझे गोद ले लिया क्या? रानी की कहानी वो मुझे बता चुका था, पर उसके बाद वो कहां कहां किसकी किसकी लेकर आया था ये अपडेट मुझे नहीं मिली थी। घर तो चल, सब बताऊंगा तुझे। तू आ रहा है ये मेरे सिवा और किसको पता है? सुहानी को। व्हाट? तूने उसको बता दिया पर मुझे नहीं बताया? हम बाहर रिक्शा स्टैंड की तरफ आ गए थे। एक थप्पड़ मारूंगा ना तो तेरी सारी बॉडी ग्राउंड में घुस जाएगी। साले, उसने मुझे खुद फोन करके विश किया था, तूने किया? उसने तुझे विश किया? मतलब उसे याद था, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया।
अब जब तू खुद ही सबको टाटा बाय बाय कर करके अपने जिम में ही घुसा रहेगा तो तुझसे कौन बात करेगा। उसने तो मुझे विश भी किया और मेरे लिए गिफ्ट भी लिया। जो इसका मतलब मेरे से बहुत नाराज है वो। कोई ना, इतना हैंडसम लग रहा है तू साले। तू 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 खुद पे नींबू मिर्ची लटका ले। मजे मत ले यार, सीरियसली उसको मनाना पड़ेगा। जिस रीजन से वो भड़की होगी, I mean, तेरा वो कंपटीशन, उसका क्या हुआ? तू जीता क्या? घंटा एंजल, शालू फर्स्ट आई और वो सांड सा लड़का है सलमान, वो सेकंड आया। तू थर्ड आया? नहीं, मैं नॉट इन द लिस्ट आया। इतनी मेहनत के बाद भी I mean, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन तूने किया है वैसा तो किसी ने नहीं किया होगा। साले पहले से ही विनर डिसाइड कर चुके होंगे। तू मेरी गांड जलाना बंद करे तो मैं ऑटो बुलाऊं। ऑटो नहीं, हम कैब से जाएंगे। मैं उसका मुंह देखने लगा। 100 रुपए के लिए प्रोस्टिट्यूट रोना करने वाला ये आदमी अभी कितना शो ऑफ कर रहा था। हम 12 बजने से पहले ही उसके घर पहुंच गए। मुझे उम्मीद थी कि अभी सुनीता आंटी हाथ में थाली लेकर आएंगी और सब लोग जोर से चिल्लाएं सरप्राइज। पर ऐसा कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि हमारे लिए तो एक मस्त शॉक रेडी हो रहा था। मैं और अथर्व घर में घुसे ही थे कि पापा नजर आए। पापा कैसे हो? पापा का चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो कई रातों से सोए नहीं थे। अथर्व की हंसी भी तुरंत गायब हो गई। अरे तुम आ गए? भाई कैसे आए और कब आए? अच्छा ये बताओ कि बता के क्यों नहीं आए? पापा इतने थके होकर भी एक बार में 3 सवाल पूछने की एनर्जी ले आए थे। पापा थम से सोफे पर बैठ गए। खुद ही देख लो, जाओ। हम दोनों को कुछ अजीब सा लगने लगा। दोनों ही भागते हुए आंटी के रूम में गए तो देखा उनकी ड्रिप लगी हुई थी। उनका चेहरा येलोइश हो गया था, आंखें भी कुछ कुछ लाल थी। वो इतनी गरीब लग रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आने लगे। अथर्व तो शौक से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। ये कैसे हुआ? कब हुआ? मुझे बताया क्यों नहीं? बिना पूछे 100 जवाब देने वाली सुनीता आंटी बस मुस्कुराने के सिवा कुछ नहीं कह सकी। लेकिन पापा तो जैसे तानों की तलवार लेकर रेडी बैठे थे। पता ही नहीं चला कि वो कब पीछे से आए और बोले, तुम दोनों को अपने से फुर्सत मिले कब ना? पापा मैंने क्या? शट अप, तुमसे तो ज्यादा नाराज हूं मैं। ये तो था ही नालायक। यहाँ रह भी नहीं रहा था पर तुम तो रोज घर आते थे ना। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मम्मी का हालचाल पूछ लो? मैं एकदम चुपचाप हो गया पर अथर्व भड़क गया। बच्चों को घर से निकालने से पहले कहाँ कोई सोचता है कि बच्चों की जरूरत भी पड़ सकती है। अब पूछ रहा हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा अभी। हमने नहीं, तेरी कहेली ने तुझे घर से निकाला है। मुझे लगा अथर्व को काहिली का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैं धीरे से फुसफुसाया, काहिली मतलब आलस, लेजीनेस। अथर्व ने मुझे बहुत जोर से कोनी मारी। जब फोन करो तब न करे। मुझसे बात नहीं करनी थी तो ना करता। कम से कम अपनी माँ से तो बात करता। अब आया हूँ तो बात करेंगे। सबके लिए कितना कुछ लाया हूँ। एक बार तो सोचो कि आज ही क्यों आया। पता है कि तुम्हारा जन्मदिन है। ज्यादा कैलेंडर बनने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो गलती हमारी ही है। हमने ही कभी तुम्हें बड़ा नहीं होने दिया। बच्चा बना के रखा तो 22 साल का घोड़ा भी बच्चा ही बना। अब टॉन्टिंग का कोटा पूरा हो गया हो तो बताओगे कि मम्मी को क्या हुआ है? बीपी लो और शुगर हाई। क्या मम्मी को शुगर? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद से ही तबीयत बिगड़ने लगी थी तो खाने पीने पर कोई कंट्रोल भी नहीं रहा। अथर्व मम्मी के पास बैठ गया। आंटी फाइनली कुछ बोली तो टिपिकल फैमिली माँ की याद आ गई। कितना कमजोर हो गया है तू, कुछ खाता पीता क्यों नहीं? अथर्व ने स्माइल की और सूटकेस खोलने लगा। पापा धीरे से बाहर खिसक लिए। ये देखो पंजाबी का सूट लाया हूँ आपके लिए। उधर साड़ी की शॉप्स बहुत कम है। एक ग्राउंड भी है, देखा? अच्छा लगेगा आपको। बर्थडे तो तेरा है, गिफ्ट तो मुझे देना चाहिए तुझे। वो तो मैं ले लूंगा। आप एक बार ठीक तो हो जाओ। पापा के लिए कुर्ता पैजामा भी लाया हूँ। देख के कितना खुश होंगे कि आप बीमार हो ये भूल जाओगे। आंटी फिर मुस्कुरा दी, लेकिन अगले सेकंड उन्होंने आंख बंद की और उनकी गर्दन लुढ़क गई। पापा दौड़ते हुए आए। हटो यहाँ से, तुम हटो जल्दी। अथर्व ने तुरंत पापा के लिए जगह बनाई और बच्चों की तरह अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगे।